हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, बाजी मारेगा वही जिसकी रात दिन मेहनत जारी है। प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय क्लासेज में। और आज हम सीखेंगे मानचित्र को कैसे भरना है। यह मानचित्र वाला प्रश्न जो प्यारे बच्चों है ना, एकदम फ्री का नंबर दे करके चला जाता है। यदि आप भी लूट सको तो इस सारे नंबर को लूट लो। और 100% जो मैं बताने जा रहा हूं यही मानचित्र भरने को आएगा। और 10 नंबर तुरंत पक्का कर लेना है और 11 मार्च की तैयारी करके जाना है। ठीक है, देखिए प्रश्न बिल्कुल ऐसा रहेगा और आपको ऐसा ही खाली भारत का नक्शा दे दिया जाएगा। ठीक है, प्रश्नों को पढ़ करके उत्तर कॉपी पर लिखिएगा, आधे नंबर मिलेगा प्यारे बच्चों। और इसको जब भर दीजिएगा तो पूरे आधे नंबर, इस तरह से पूरे के पूरे आपका 1 नंबर मिल जाते हैं। तो चलिए बहुत जल्द ही सारे प्रश्नों को हल कर लेते हैं और मानचित्र कैसे भरना है सीख करके चलते हैं। चलिए पहला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, 9 का पहला प्रश्न है कि वह नगर जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, पहला ही भरना है। देखिए इसका आंसर सबसे पहले आपको मानचित्र प्रश्न लिख करके प्रश्नोत्तर संख्या 9 लिखिएगा और आंसर लिखिएगा। क्या है तो अमृतसर पंजाब। अब यही आपको नक्शा में अमृतसर पंजाब आपको भर देना है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, 9 का क था। अब आपको ढूंढना है कि पंजाब है कहाँ। तो पंजाब प्यारे बच्चों यही है। ठीक है ना, यहाँ जो है पंजाब है तो यहाँ आपको भरना है अमृतसर। अमृतसर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा पंजाब कोष्टक में। ठीक ना, अमृतसर पंजाब लिखने के बाद आप यहाँ तीर बना करके यहाँ 9 का लिख सकते हैं। ठीक ना, ऐसे आपको भरना है। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आपका दूसरा प्रश्न ख है 9 का कि वह स्थान जहां गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया था, लिखने के लिए आधे नंबर और भरने के लिए आधे नंबर मिलेगा। तो नमक सर्वप्रथम कहां गांधी जी बनाए थे तो डांडी में। और डांडी है कहां तो गुजरात में। यह आपका नक्शा है। गुजरात कहां है प्यारे बच्चों, इसमें जो है आपको देख करके चले जाना है। ठीक ना, तो यहां आप भर दीजिएगा डांडी। क्या भरिए, डांडी। उसके बाद ये हो जाएगा गुजरात। ठीक ना, उसके बाद ये हो जाएगा प्यारे बच्चों गुजरात। और यहाँ आपको लगा देना है 9 का ये ख है। ठीक है, इस तरह से 2 प्रश्न हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या ग है कि वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था। इसका राइट आंसर क्या पहले लिखेंगे चंपारण। 9 का ग है, चंपारण में किए थे। सबसे पहले हम लोग पहुंचते हैं बिहार। ठीक है, बिहार में जो है चंपारण है। और बिहार कहाँ है प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। यहाँ आप लिख दीजिए बिहार में कहीं पर चंपारण। ठीक ना, चंपारण लिख करके बिहार लिख दीजिए। और यह कौन सा था प्रश्न प्यारे बच्चों, तो यह प्रश्न जो था ना वह था 9 का ग नंबर। 9 का ग नंबर इस तरह से आपको भर देना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां सूती श्रमिक मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। कहाँ किया था प्यारे बच्चों, तो अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ, अहमदाबाद गुजरात में। यहाँ गुजरात है, ये कौन सा एरिया है, गुजरात है, देख लीजिए। ठीक, अब यहाँ आपको लिख देना है अहमदाबाद। अहमदाबाद, ठीक ना, अहमदाबाद गुजरात। अब लिखिएगा तब भी ठीक है, नहीं लिखिएगा तब भी ठीक है। यह 9 का कौन सा हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों घ नंबर हो जाएगा। इस तरह से आपको एक एक बात समझ करके जाना है और परीक्षा में फ्री वाला नंबर 10 में 10 उठा करके लाना है। ठीक है, अंगा है कि वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और पूरे के पूरे आपको नंबर मिलेंगे 1 नंबर। अब आप सबसे पहले यहां लिखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था, तो नागपुर में हुआ था। ठीक है, नागपुर कहां है तो महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र का आप एरिया देख लीजिए, महाराष्ट्र वाला एरिया यह है।
तो यहाँ आपको लिख देना है नागपुर। क्या लिख देना है प्यारे बच्चों? नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र लिखिएगा। उसके बाद ये आपका हो जाएगा 9 का अंगन नंबर और ये अंतिम नंबर था। ठीक ना? इस तरह से जो है एक एक करके आप लोग भर दीजिए। अब हम लोग चलेंगे आगे। आगे लिखा है कि केवल दृष्टि बांधी छात्रों के लिए है, तो वो लोग केवल प्रश्न का उत्तर बताएंगे, तो इसको छोड़ देते हैं। अब मानचित्र का जो दूसरा पार्ट होता है वह जियोग्राफी से है। 10 नंबर प्रश्न क्या है देखिए। पहला है कि पश्चिम बंगाल का एक उद्यान आयत चित्र के द्वारा नाम सहित आपको दर्शाना है। चलिए ये आपका जो है प्यारे बच्चों, आप इसका आंसर लिखिए। सबसे पहले देखिए गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। ठीक ना? अब पश्चिम बंगाल आपका है कहाँ? तो प्यारे बच्चों यहाँ है। अब आप यहाँ लिख दीजिएगा गोरुमारा। क्या? गोरुमारा। ठीक ना? राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान। ठीक। और यहाँ जो है एक आयत जैसा चित्र बना दीजिए। ठीक। अब यहाँ से ये आपके खींच के हो जाएगा 10, और 10 का कौन सा था? तब पहला था, उसमें क ख ग घ दिया है, इसमें रोमन अंक दे दिया है, तो कोई बात नहीं। चलिए अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं कि नर्मदा नदी पर बना बांध इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। और नर्मदा नदी पर बना बांध देखिए सरदार सरोवर बांध कहाँ है? तो गुजरात में है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में लिख करके आप लोग जो है यहाँ देखिए, ये है ना आपका गुजरात वाला एरिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो चिन्ह बनाना है वह बना दीजिए। यहाँ जगह नहीं है तो आपको 2 मिलेगा। ठीक ना? ऐसे करके आप जो है प्यारे बच्चों चिन्ह बना दीजिए और यहाँ लिखिए सरदार सरोवर, सरदार सरोवर बांध। ठीक ना? अब यहां से प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10 का 2 नंबर। क्या हो जाएगा? 10 का 2 नंबर। इस तरह से आप सरदार सरोवर बांध लिख दीजिए, आपका नंबर प्यारे बच्चों मिल जाएगा। अब कह रहा है कि महानदी, महानदी ऐसे तिरछी रेखा चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको बताना है। तो चलिए एक महानदी का नाम लिख दीजिए। महानदी का नाम प्यारे बच्चों लिख देना है और दर्शा देना है। तो महानदी कहाँ लिख देंगे हम लोग? रायपुर छत्तीसगढ़ में। अब आपको ढूंढना है, यह जो है प्यारे बच्चों रायपुर छत्तीसगढ़ है। ठीक ना? तो यहाँ एक तिरछी हुई ऐसे कर देना है और यहाँ लिख देना है महानदी। ठीक है? अब यहाँ जो है हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों, यह प्रश्न कौन सा था? तो 10 का 3 नंबर था। ठीक है? यह हो जाएगा रायपुर छत्तीसगढ़। ठीक ना? ऐसे आप लिख दीजिएगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्या है प्यारे बच्चों कि झारखंड का एक कोयला क्षेत्र गोले चिन्ह द्वारा, तो झारखंड का एक कोयला क्षेत्र ढूंढना है। तो झारखंड का एक कोयला क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो झरिया। अब झरिया आपको देखना है कि झरिया है कहाँ? तो झारखंड में है। और झारखंड आपका ये वाला नक्शा है। झारखंड कहाँ है? तो ठीक पश्चिम बंगाल के यहाँ साइड में है। तो यहाँ आप लिखिए झरिया। क्या लिख दीजिए? झरिया। ठीक है? झारखंड हो जाएगा, झारखंड। ठीक ना? झरिया झारखंड हो जाएगा। और चिन्ह आपका कैसा होना चाहिए? तो एक गोला जैसा, एक गोला जैसा। और यह प्रश्न संख्या कौन सा था? तो यह प्रश्न संख्या प्यारे बच्चों 10 का 4 नंबर था। तो इसको ऐसे खींच करके यहाँ 10 और आई भी करके आप 4 लिख दीजिए। ठीक ना? आपको 2 पेपर मिलेंगे ऐसे भरने वाला। मैं तो एक ही में भरा रहा हूं, लेकिन आपको 2 मिलेंगे। अब आप देखिए भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह त्रिभुज के चिन्ह द्वारा। तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो ये हो जाएगा कोलकाता और पश्चिम बंगाल में। कोलकाता कहाँ है? तो प्यारे बच्चों यही है, पश्चिम बंगाल का यह राजधानी है। यहाँ आप भर दीजिए कोलकाता, कोलकाता। ठीक ना? अब इसका चिन्ह कैसा था? तो इसका चिन्ह त्रिभुजाकार था। ठीक ना? यहाँ आप एकदम त्रिभुज बना दीजिए। और यह कौन सा हो जाएगा? तो यह प्यारे बच्चों हो जाएगा 10 नंबर का जो लास्ट था भी। ठीक है? इस तरह से आप जो है प्रश्न
पत्र को हल करके आइएगा और मानचित्र में पूरे का पूरे जो 10 नंबर है प्यारे बच्चों प्राप्त करके आइएगा। ठीक ना, मिलते हैं अगली और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।